हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9th का मार्कशीट परीक्षा नवंबर में देने जा रहे हैं, जिसका अब जो नाम है रखा गया है क्वार्टरली एग्जाम। ठीक है, त्रैमासिक मासिक परीक्षा जितने भी छात्र छात्राएं आप लोग नवंबर में देने जा रहे हैं, यानी कि 28 नवंबर से आपका त्रैमासिक मासिक परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। तो उसी का यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो हूबहू आपको इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपको 100% रहने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग पिछले महीने से आप लोग देते आ रहे होगे सितंबर से, तो सारा प्रश्न पत्र आपको मैच करता होगा डिवीजन। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया, तो आप लोग फटाफट यहाँ से आइए। सभी लोग प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पूर्णांक वगैरह जो उसी तरह से रहेगा जिस तरह से मंथली एग्जाम का रहता था, उसी तरह से यहाँ पर रहेगा। कितना जो समय रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ का हम लोग क्वेश्चन बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे लोग, मैथ का क्वेश्चन कब आएगा सर। तो मैथ का क्वेश्चन फाइनली आ चुका था। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 100 से हम लोग गुना करेंगे जीरो में, तो इसका मान क्या आ जाएगा। तो किसी भी साथ, चाहे हमको ये 10,000 के साथ भी हम लोग गुना जीरो से करेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। भले कितना भी बड़ा अंक से अगर जीरो से हम लोग गुना करते हैं ना, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान हमेशा जीरो ही होता है बाबू। ठीक है, याद रखिए उसका मान क्या होता है, हमेशा जीरो ही होता है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दम भयानक क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी है। देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इतना लंबा है, लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए सिंपल तरीका में आपको हम बताते हैं किस तरह से इसको करना है। तो आप लोग यहाँ समझिएगा, घात पे अगर जीरो रहेगा, कितना भी बड़ा का घात पर अगर हमको 100 के घात पर भी जीरो रहेगा, तो हमारा इसका मान जो होता है ना वो 1 होता है। याद रखिए क्या होता है बाबू, तो 1 होता है। तो 10 के घात पे जीरो है, इसका मान भी 1। 20 के घात पर है, इसका भी मान 1। बटा में 30 के घात पे है जीरो, इसका भी मान 1। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट 1 गुना 1 करेंगे, बटा में 1 करेंगे, तो 1 गुना 1 कितना होता है 1। 1 बटा 1 क्या होता है, इसका मान होगा 1। तो कहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कीजिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 25 के घात जीरो है, तो आप भागे 5 के घात जीरो है। तो यहाँ पर भागा के भी आप लोग समझना है कि भागा को भी देखना है, ये ना कि अपने मन से ही डायरेक्ट आप लोग कर देना। भागा को देखना किस चीज का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 25 के घात जो जीरो है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब भागे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा 5 के घात 1, तो 1 भागा 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, बोलेंगे सर कि इसका घात का मान तो आप 1 बताएं, तो यहाँ पर एक आंसर कहीं पे नहीं दिया गया। तो क्या आंसर होगा आपको यहाँ पर समझना है। पहले चिन्ह को समझना कि चिन्ह यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब 30 के घात जो है ना जीरो है, तो 30 के घात जीरो, इसका मान जो होता है क्या होता है 1 होता है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर 20 के घात जीरो है, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। तब 1 माइनस 1, जब आपके पास 1 रुपया, 1 रुपया आपसे ले ही लिया था, आपके पास कुछ बचा नहीं, तो जीरो हो गया। तो सिंपल से तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन इसी तरह जो है इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन फिर है। अब यहाँ पर देखिए 10 के घात, आप तो सभी को बता ही दिए, आप सभी लोग जानेंगे कि घात पे जीरो रहेगा, उसका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 1 प्लस 1 बराबर 2, और 2 में से 1 गया 1। अब कहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार। ये भी आपको क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आधार अगर सेम है तो घात हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। अगर हमारा देखिए आधार क्या हमारा सेम है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा हमारा आधार सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घात जुड़ेगा। तो इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 2/3 और क्या करेंगे गुना 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 3 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पर प्लस में होगा ना, यहाँ पर प्लस करना। ठीक है, 1 बटा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 2 1 3/3, 3 से कटा, कहाँ पे इसका घात कितना बचा 5, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भागा का चिन्ह है, तो यहाँ पर भागा का चिन्ह रहेगा, तो जब आधार सेम रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, आधार जब सेम रहेगा हमारा, तो जब भागा का चिन्ह रहेगा तो हमारा ये जो है ये घात जो हमें क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमारा घाट का जो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए कितना आ जाएगा। तो देखिए 3/4 ना है, 3/4 है, कितना है घात 3/4 -1/4 है। इसको हम लोग इस एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा, 4 से 3
3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा। अब 2/4 को करेगा तो 1/2 आ जाएगा। कहाँ 1/2 है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसी तरह 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन इसका मान एक इसको फॉर्मूला भी होता है, या तो डायरेक्ट आप लोग गुना कर सकते हैं कि जब घात घात सेम रहेगा तो हमेशा क्या होगा, गुना होगा। क्या हो जाएगा, जब इसका आधार में क्या हो जाएगा, गुना। तो 13 गुना 17 हम लोग डायरेक्ट करें, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा 221। अब 221 जहां पर इसका आंसर एकदम लगाइए खटाक से एकदम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 221 है ना। अब घात तो 1/5 तो सभी पर 1/5 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा 221 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग समझ रहे हैं, अगर आधार पूछा जाएगा, आधार सेम रहेगा तो क्या होगा, गुना होगा। अगर यहाँ पर घात सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, ये सब चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान जो है बहुत ही इजी निकलेगा। तो आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 10 के घात -5/7 के घात -7 इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए बहुत ही ईजी है। 10 के घात 5 है तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/1 इसमें ही कितना आ जाएगा के अंक, तो 2 2 4 2 6 8 अंक आ जाएगा ना। 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ से 2 2 4, अब यहाँ पर क्या 2 2 4 2 6 काटेंगे, 2 2 4 1 5, इसमें 6 अंक होगा। ठीक है, 6 अंक होगा तो इस शून्य से शून्य काटेंगे, हमारे क्या होता है 1/100। अब 1/100 करेंगे तो 100 किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 दहां को 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब बहुपद का मान तो सभी लोग को पता होगा, इसमें से बहुपद कौन सा, तो सभी लोग इसको बता ही दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करा, शून्य बहुपद का शून्यांक क्या, शून्य बहुपद का शून्यांक क्या होता है मेरे बच्चों, तो शून्य इसको होता है कोई भी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, ये बहुपद का शून्यांक निकालना है। बहुत ही शून्यांक निकालने के लिए, शून्यांक निकालने का मतलब क्या, इसमें जीरो लगा देना है। ठीक है, शून्यांक तभी निकलेगा। तो 3x हम लोग 4 के इधर करेंगे तो बराबर में -4 आ जाएगा। माइनस जब 4 आ जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, हमको क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने, तो अब लिखना है क्या, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, इधर 3x/3 हो जाएगा, इधर -4/3। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या होगा, -4/3। ठीक है, -4/3 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, √2 घात क्या है। देखिए बहुपद में जो है √2 घात नहीं होता, इसका मान जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। एक क्लिक में डाउनलोड होगा, 100% डाउनलोड होगा गारंटी के साथ। तो जिस तरह से आपको बोलेंगे सर्च करने, उसी तरह से आपको सर्च करना। तो सबसे पहले आपको गूगल को खोलना है। देखिए गूगल को जैसे ही खोलते हैं तो गूगल का फोन में जो सभी का गूगल रहता है आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सर्च करने पर सर्च कर देना। सर्च क्या करना है, जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आपको सर्च करना है, जस्ट वेल। ठीक है, जस्ट वेल, EDUCATION। अब यहाँ पर क्या करना है, .in लगाना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, .in। पहले .com लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अब .in लगाना है। ठीक है, उस पर साइट पे कुछ दिक्कत चल रही है, इसी कारण यहाँ पर .in सर्च करना है। जिस तरह से आपको बता रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से .in वाला साइट आएगा। .com नहीं होना चाहिए, .in होना चाहिए। देख सकते हैं .in है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर नया इंटरफेस खुलकर ओपन होगा, सेंटर परीक्षा यहाँ पर दिया गया। अब आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए मंथली एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो इस वाले सेक्शन पे भी आप लोग आ सकते हैं, या तो आप लोग नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेंटर परीक्षा दिया गया है। फिर आपको नीचे आने के बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर दिएगा। आप लोग स्क्रॉल करते जाएगा, सारा प्रश्न पत्र मिलता जाएगा। यहाँ पर कोई भी झंझट नहीं है, किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आना है। अब आपको नीचे करना है, नीचे यहाँ पर देखिए रेड मोर का ऑप्शन रहेगा। जहाँ पे रेड मोर का ऑप्शन रहेगा वहीं पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से तो हम लोग देखेंगे रेड मोर करेंगे तब। ठीक है, रेड मोर। तो यहाँ पर रेड मोर पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे में देखिए नवंबर वायरल प्रश्न जो 30 नवंबर का आपका जो ना एग्जाम होने जा रहा है, उसी का यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र यानी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सारा कुछ को पहले पढ़ना है। बाबू आप लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते नहीं है कि कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ से डाउनलोड होगा और कब डाउनलोड शुरू होना होगा, और आप लोग डायरेक्ट कहते हैं सर डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। बाबू 100% डाउनलोड होगा। अगर पिछली बार आप लोग देखे होंगे डाउनलोड करके तो आप लोग को डाउनलोड हुआ होगा। आप लोगों को घबराना नहीं, पहले आपको सारा चीज़ को पढ़ लेना। यहाँ पर जो आंसर है जस्ट अपडेट कर दिया जाएगा, थोड़ा देर में ही
अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर आंसर की है जो अपडेट हो सकता है। आप लोग यहाँ पर विजिट कर देखते रहना होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों को अपलोड होगा, घबराना नहीं है आपको। नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिएगा, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर को तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वाला क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ को दिया गया यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ बताएगा कि मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कहाँ चेक होता है, एडमिट कार्ड आता है कि नहीं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएगा। तो सारा कुछ पहले पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको जो भी आपको इस कमेंट में अगर राय देना है कि हाँ सर क्या आपको अच्छा लगा, तो आप लोग इसमें कमेंट भी लिखकर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर चाहते तो, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 15 का इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? पी एक्स दिया गया 3x माइनस 7 हो तो पी एक्स, तो इसका मान क्या है? तो इसका मान जब आप लोग निकालिएगा ना तो -14 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% 14 आएगा माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के बराबर क्या हो जाएगा? तो आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला भी होता है। तो डायरेक्ट आप लोग इसको क्या करते हैं, 3x/z कर दीजिए, आपको आंसर डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर फार्मूला भी याद करना चाहते हैं, फार्मूला भी याद कर सकते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस x/y माइनस y/z माइनस zx। ठीक है, zx बट प्लस 3x/z, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? a प्लस b इंटू √a माइनस b बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? a माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 18 नंबर क्वेश्चन कहा 3x प्लस 2y², इसका मान क्या हो जाएगा? तो 18 पे आपको लगा देना है a² प्लस b² प्लस 2, अभी फॉर्मूला आप लगाइएगा। इसका आंसर बिल्कुल 100% ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, 19 नंबर भी उसी तरह से है। तो उन्हें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करना आप लोगों को बता देते किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, गुणनखंड करना आप लोग सीखे होंगे कि x² प्लस 5x प्लस 6 है। तो गुणनखंड करेंगे तो x² क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हमको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो गुना करने पर 6, जोड़ने पर 5 किसी जगह, तो 3 दूना 6 होता है, जोड़ने पर 5, गुना करने पर 6, तो 2x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 6। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसको x² हम लोग बाहर x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 कर देंगे। अब x को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, तो x प्लस 3 वो आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? x प्लस 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर x प्लस 3, तो इसका मान क्या आ जाएगा? तो x प्लस 2 एगो के ले लेंगे, एगो x प्लस 3 ले लेंगे। x प्लस 2 x प्लस 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, 20 नंबर a√x प्लस y² क्या हो जाएगा? तो 20 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, इसको फॉर्मूला लगा देना है, a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है y बराबर 6 का आलेख का एक रेखा जो क्या होगा? तो 21 कहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? एक अक्ष के समांतर और मूल बिंदु 6 की मात्रक दूरी पर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या सभी को पता होगा, जो अपने एक के अलावा किसी और से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। 3 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितना बिंदु का आवश्यकता होना चाहिए? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन करा दो बिंदुओं के कितनी रेखाएं खींची? दो, देखिए 2 को बिंदु से कितने रेखाएं खींची? एक ही नहीं खिंचाएगा बाबू, बीच से क्या हो जाएगा? एक खींचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु में जो अनंत खिंचाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो रेखाओं में कितने बिंदु का प्रतिच्छेदी करती है? तो 2 बिंदु में रेखाओं जो प्रतिच्छेदी करेगा वो 1 करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक त्रिभुज दिया गया है,
ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 100 है तो कोण B बना, तो त्रिभुज का कोण का मान कितना होता है 180 माइनस 100 डायरेक्ट करिए, यहाँ पर 80 डिग्री निकल गया तो B का मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन बराबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है मिलान चिन्ह, तो सभी को इसको जोड़ देना, जोड़ के जो आंसर आएगा वो कर देना। तो 1 2 3 4 1 5 5 2 7 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी दम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह आवश्यक रूप में होगा। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, आयत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोण होते हैं वो क्या पूरक कोण होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो सारा प्रश्न पत्र आपको बता चुके हैं। तो जिस तरह से आपको क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हैं, यानी एक तरह से भी मंथली एग्जाम है लेकिन इसका नाम रखा गया क्वार्टरली एग्जाम, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, वही आपका परीक्षा होगा जिस तरह से आपको होते आ रहा है। आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन.in सर्च करना, क्या करना है लास्ट में .in रहेगा, ठीक है, उसी को सर्च करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर को। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।